अब हम बात करते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो हमारे उसमें कुछ जो मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू कुछ यूज़ होते हैं उसमें, तो वो हमारे कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। हम जैसे जैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या जैसे जैसे हमारे जॉइंट पे फोर्स लगता है, तो हमारी वो जो मटेरियल होते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, अपनी एबिलिटी को चेंज करते रहते हैं। और ये जो एबिलिटी होती है उन मटेरियल्स की टू विथस्टैंड दीज फोर्सेज दस प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द जॉइंट ऑफ द बॉडी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अब बात आती है हमारे लोड डिफॉर्मेशन कर्व की। लोड डिफॉर्मेशन कर्व पढ़ने के पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि लोड क्या होता है। तो ये जो टर्म है लोड, ये हम रेफ़र करते हैं किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को जो कि अप्लाई करते हैं हम स्ट्रक्चर पे। तो जैसे कि ये है, हमने एक एग्जांपल लिया है रबर बैंड का। अब इस पे हमने जो कुछ फोर्स अप्लाई करा, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने, इसको हम कहेंगे लोड। और ये जो फोर्स लगाने की वजह से कुछ हमारी ये जो हमारे चेंज हमें दिखा इसके लेंथ में, तो इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो जब भी हम किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं तो वो हमारा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। अब लोड डिफॉर्मेशन कर्व क्या होता है? ये होता है हमारा लोड डिफॉर्मेशन कर्व। ये रिजल्ट होता है, हम इसमें प्लॉट करते हैं कि अप्लाइड लोड मतलब कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा और उसमें कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई। ये हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल और स्ट्रक्चर। अब लोड डिफॉर्मेशन कर्व जो होता है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, और अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लग रही है उस मटेरियल को फेल होने से पहले। मतलब अब ये सब टर्म्स आपको अभी बाद में समझ में आएंगे। अब ये जो है लोड डिफॉर्मेशन कर्व, ये होता है लोड मतलब कितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसमें कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो होता है हमारा यहाँ से लेकर पॉइंट ए तक, ये होता है हमारा टो रीजन। फिर ए टू बी होता है हमारा इलास्टिक रीजन, बी होता है हमारा यील्डिंग पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा प्लास्टिक रीजन, और सी होता है अल्टीमेट फेलियर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने इस रबर बैंड पर लोड अप्लाई करा, तो अब हमने इनिशियली बिल्कुल करा तो ये आ गया पॉइंट ए तक, मतलब टो रीजन, मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया हमारा, और इसको हम लोड हटाएंगे तो ये वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। अब क्या हुआ, हमने इसमें बहुत सारा लोड अप्लाई कर दिया। अब ये आ गया हमारा इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन का मतलब क्या है, हम इतना हुआ कि हमने जब छोड़ा तो वो फौरन वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हुई ज़्यादा। लेकिन अगर हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये हमारा पहुंच गया प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन में क्या होगा, जब भी हम इसे छोड़ेंगे तो ये हमारा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी इसमें, और ये वापस से अपनी जगह नहीं आ पाएगा, मतलब ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर लेगा अपने अंदर। अब हम इसे खींचते गए बहुत ज़्यादा इसमें हम लोड अप्लाई करते गए, तो हमारा आ जाएगा अल्टीमेट पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमारी रबर बैंड ब्रेक हो जाएगी बिल्कुल, तो वो आएगा हमारा अल्टीमेट पॉइंट। वहां पर मतलब प्लास्टिक रीजन के आगे जाकर हमारा फेलियर पॉइंट आ जाएगा, हमारा अल्टीमेट पॉइंट। अब ये यहाँ पर थ्योरी लिखिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कौन सा था, हमारा इलास्टिक रीजन। इसमें क्या होगा, हमारा डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होगी, जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो वो इमीडिएटली अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा जैसे ही हम लोड हटाएंगे। और पॉइंट बी क्या था, हमारा यील्डिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है एंड ऑफ इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा, और अगर इस पॉइंट के बाद भी हम फोर्स लगाते रहेंगे तो जो हमारा लोड मतलब जो हमारी डिफॉर्मेशन होगी वो हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी, फ़ौरन से फ़ौरन हमारी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। फिर इसके बाद था हमारा B2C जो कि था हमारा प्लास्टिक रीजन। इसमें क्या था, हमारा डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगी, जब हम लोड हटाएंगे तो हमारी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो चुकी होगी। पॉइंट सी था अल्टीमेट फेलियर, इसका मतलब प्लास्टिक रीजन के बाद जो पॉइंट था हमारा, अगर हम लोड को कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे तो मटेरियल जो होगा वो डिफॉर्म होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा, वो अल्टीमेट पॉइंट होगा उसका। अब लोड डिफॉर्मेशन कर्व इज सेट टू रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर बीइंग टेस्टेड इन विच टेंसाइल फोर्स इज मेजर्ड in Newton, pressures in Pascal, and elongation and compression is measured in the unit of length.